यहाँ पर ऐड करता हूँ कि ये सारे जो फॉर्मूले लिखे हमने तीन, जो थ्री इक्विलिब्रियम मोशन है, ये तब है जब एक बॉडी अंडर द ग्रेविटी होता है, ठीक है। लेकिन जब फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी, तब ये तीनों इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। कैसे? मैं पहले इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 6, ये पहले वाले को चेंज करेंगे तो वी एफ ऐसे रहेगा, यानी कि हम यूँ कहेंगे कि जो हमारा ए होता है वो चेंज हो जाता है जी में, और जो एस होता है वो चेंज हो जाता है एच में। सिर्फ ये दो चेंजिंग आती है जब फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब जब हाइट पर जा रही हो बॉडी, या ऊपर से नीचे गिर रही हो, ठीक है, या तो ज़मीन से दूर जा रही हो या ज़मीन की तरफ आ रही हो, तब हम बस उसको कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी। तो उस वक्त जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से, और जो एस है वो रिप्लेस हो जाएगा एच से। तो यहाँ पर इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, अब ए है, ए किस में बनेगा? जी में, टी, और दूसरे में आ जाए, अब एस किस में बन जाएगा? एच में, वी आई टी प्लस हाफ, अब अगेन ए है वो बन जाएगा जी में, और जो ये वाला है ये टू, ए की जगह पे लिख देंगे हम जी, एस की जगह पे हम लिख देंगे एच इज इक्वल टू वी आई स्क्र माइनस वी एफ स्क्र। ठीक हो गया? क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.4। और ये ना, सॉरी, ये वी आई होता है, वी एफ माइनस वी आई, ये होता है, ये इसके अपने याद रखें, वी एफ माइनस वी एफ होता है, नॉट वी आई, वी एफ माइनस वी आई, ये होता है वी एफ माइनस वी आई। ओके, अब बात करते हैं हम 2.4 की। तो 2.4 के अंदर हमारे पास जो गिवन है वो कह रहा है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक टेनिस बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड हिट करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास होगी वेलोसिटी ऑफ टेनिस, इसका हम वी से लिखेंगे, वो होगा 10 मीटर पर सेकंड। और फिर वो कह रहा है, सॉरी 30 है नॉट 10, 30 मीटर पर सेकंड। इट टेक्स 3 seconds to reach highest position. Time t is equal to है 3 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। ओके, अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ से एक टेनिस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। वो कह रहा है कि जिस वेलोसिटी से वो फेंका जा रहा है ना, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इनिशियल है तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक। एक तो हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उस वेलोसिटी, वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो वी एफ है वो कितना होगा यहाँ पर? ज़ीरो। और इसकी हाइट हमने मालूम करनी है, और जहाँ से जो टाइम इसको लग रहा है वो है 3 सेकेंड। और हमने वापस, ये है जो 3 सेकेंड, ये वन फ्लाइट है, एक साइड का टाइम है। वो कह रहा है टोटल टाइम मालूम करो, इनके यहाँ से लेकर वापस आने तक का टोटल टाइम। अगर जाने का 3 सेकेंड तो आने का कितना होगा? वो भी 3 सेकेंड, दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि एक साइड का टाइम t1 है, दूसरी साइड का टाइम भी हम निकालेंगे, उसके बाद फिर हम टोटल टाइम निकालेंगे। गिवन के बाद हमारे पास होगा फाइंड आउट में हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। एक होगा हमारे पास, दो चीज़ें हैं और वो हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट हमें तो हमने मालूम करनी है, और दूसरा होगा टोटल टाइम। ठीक है। अब ये जो टाइम है ये वन साइड है, एक साइड का। तो उसके बाद हमारे पास होगा फाइंड के बाद होगा फार्मूला। तो हाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हाइट के लिए एक ये हाइट का है, एक ये हाइट का है, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी में जा रहा है तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक ये हाइट है, एक ये हाइट है। लेकिन दोनों में कौन सी हाइट लगाएंगे? दोनों में से डिपेंड करेगा हमारे पास गिवन में क्या क्या है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है
और फाइनल वेलोसिटी का भी हमें पता चल चुका है। तो इसमें से हम हाइट लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, जी की वैल्यू वो में वैसे आती है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, हाइट हमने मालूम करनी है, जी की वैल्यू कोई से भी हम लगा सकते हैं। चले मैं लगा लेता हूँ जी इक्वेशन नंबर 3। तो हम पहले के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो ये लगाते हैं 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। और जो B होगा दूसरे टर्म टोटल टाइम वो तो बहुत सिंपल सा होगा, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 हमारे पास गिवन है, T2 हमने मालूम करना है और दोनों को ऐड कर देंगे। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम पहले A की बात करते हैं। तो वही बात, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से H चाहिए, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2G की वैल्यू होती है हमारे पास 10, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। G की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन ये वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी प्लस में आती है, कभी माइनस में आती है। प्लस में तब आएगी जब हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे होंगे, यानी जब हम ज़मीन को छोड़कर ऊपर हाइट में जा रहे हो ना, तब जी की वैल्यू माइनस में आएगी, और जब हम टूवर्ड द अर्थ आ रहे हो तब जी की वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। अब जब हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो जी की वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि जो बॉल है वो ज़मीन को छोड़कर ऊपर को जा रही है, हाइट को जा रही है। तो जी की वैल्यू यहाँ पर माइनस वाली पुट करेंगे, और ये आ जाएगा H इज इक्वल टू VF। VF हमारे पास कितना है, VF हमारे पास 0, क्योंकि हमने पहले कह दिया था, माइनस VI हमारे पास है 30 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा -20 हाइट इज इक्वल टू -900, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बच जाएगा H इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 20, ये इससे कैंसिल आउट। तो H इज इक्वल टू 1 to 45 और 90, तो 45 मीटर ये हमारे पास आ जाएगी हाइट, यानी कि 45 मीटर हाइट तक वो बॉल को ऊपर फेंका गया। उसके बाद हमने मालूम करना है पॉइंट B। इसमें हम लिखेंगे एज वही स्टेटमेंट, एज वी नो दैट क्या, T टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 प्लस टाइम 2, इसको हम कह दें कोई नंबर 1, क्योंकि टाइम 1 हमारे पास है, टाइम 2 नहीं है। अब हम टाइम 2 निकालना है, तो टाइम 2 निकालने के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब हम टाइम 2, अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जो टाइम 2 है, टाइम 1 जो है वो जाने का है, टाइम 2 क्या है, आने का। अब आने के लिए हम सिर्फ आने वाला रास्ता देखेंगे, तो हमारे पास फार्मूला वही लगाएंगे हाइट वाला, यानी कि ये वाला, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। इसको हम यूं कह देंगे हम T2 और ये T2, ठीक है। ओके, हाइट हमारे पास कितनी, 45 इज इक्वल टू VI। अब जो VI है, जो VF है, अब वो VI हो जाएगा, क्योंकि अब हम आने का रास्ता देख रहे हैं, सिर्फ आने का। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये अगर टोटल हाइट है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करके नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम आने का, क्योंकि आने का यही रास्ता बनेगा ना, ये तो जाने का है ना, ये आने का है। अब हम सिर्फ आने का देखेंगे, तो आने का मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो कौन सी बन जाएगी, वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ना, सिर्फ जहाँ से हमने बॉल को फेंकना शुरू किया था, फिर हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हाइट से। अब ये वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। चलें जी, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम T2 वो हमने मालूम करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना जी, एक्सेलरेशन सॉरी, ये जो A है ये बन जाएगा G। अब हमारे पास G की वैल्यू होगी 10, और G की वैल्यू 10 जो है वो T2 का स्क्वायर। G की वैल्यू 10, अब हमारे पास ये प्लस मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि अब हम ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, तो ये प्लस मिल जाएगी। 45 ये सारा का सारा 0, 2 1 2 5 10, तो ये 0 कर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। 5 T2 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। T2 का स्क्वायर, 5 1 5 9 T2 स्क्वायर, हमें ओनली T चाहिए, तो इसको ना चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड खुद कर लीजिएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे,
T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसका भी अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट, तो T2 हमारे पास आ जाएगा 3। अब इसको पुट कर देते क्वेश्चन नंबर 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, और वो हमारे पास है t इज इक्वल टू 3 + 3 और t इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम। क्लियर हुआ फ्रेंड? थैंक यू।